नेवर माई हस्बैंड एपिसोड 46 47। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या सच में तुमने अंतरा से शादी नहीं की? शिवानी काफी ज्यादा हैरान सी बोली। शिवा अपने चेहरे पर एक दर्द लाते हुए बोला, नी मैंने नहीं की उस अंतरा से शादी। शिवानी हल्के गुस्से में ही, भले तुमने शादी ना की हो मगर शादी शुदा होते हुए भी तुमने दूसरी लड़की के साथ नाजायज रिश्ता रखा, उसके साथ ना जाने कितनी ही बार इंटीमेट हुए। और पता नहीं तुमने क्या क्या नहीं किया होगा। तुम एक नंबर एक घटिया और गिरे हुए इंसान हो, एक ऐसे इंसान जिसे बस अपनी डिजायर पूरी करने से मतलब है, किसी की फीलिंग से नहीं। और रही बात हमारे तलाक की या मेरी और समर हम दोनों की शादी की, तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अब से मैं समीर के साथ उसकी पत्नी बनकर रहूंगी, ना ही तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी बनकर। मैंने समीर से शादी की है और मैं समीर के साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। इसलिए अपनी फालतू की बकवास बंद करो और मुझे डिवोर्स दे दो, ताकि मैं समीर के साथ एक नए सिरे से शुरुआत कर सकूँ। डिवोर्स वो भी तुम्हें नहीं, कभी भी नहीं, मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। शिवा हल्के गुस्से में ही चिल्लाया। ऐसे कैसे नहीं दोगे आप डिवोर्स? भाई मैं भी देखता हूँ आप कैसे नहीं देते शिवानी को डिवोर्स। इतना बोल वह शिवा के कान के पास अपने होठों को ले जाकर कुछ बोलता है, जिसे सुनते ही शिवा की आंखें गुस्से से भर जाती हैं और उसके हाथों की मुट्ठी बंध जाती हैं। जिसे वैसे देखकर समीर मंद मंद मुस्कुराते हुए ही बोला, ये तो बस शुरुआत है भाई, अभी आगे आगे देखते जाओ क्या और कितना बुरा होगा आपकी इस छोटी सी दुनिया के साथ। इतना बोलकर वह शिवा से दूर होकर शिवानी के पास जा उसकी कमर में अपना एक हाथ डालकर बोला, चलो शिवानी हम नाश्ता करते हैं, हमें किसी दूसरे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे भी नाश्ता के बाद तुम आराम करना, क्योंकि रात में तो तुम सोने वाली नहीं हो, हमारी वेडिंग नाइट जो है। इतना बोल वह शिवा की तरफ देखने लगता है तो शिवानी भी बस हाँ में सर हिला देती है और दोनों ही साथ में नाश्ता करने लगते हैं। और शिवा बस खड़ा गुस्से में उन दोनों को देखकर बोला, तुम्हारी दुश्मनी अगर मुझसे है तो मुझसे निपटो मेरी जान लो, मगर मेरे बेटे या शिवानी इन दोनों के साथ अगर खेलने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा, मैंने तुम्हें कभी खुद से भी ज्यादा प्यार किया था। इतना सोचकर वो वहां से चला जाता है। जिसे वहां से जाते देखकर शिवानी की नजर जाते हुए शिवा पर चली जाती है। तो समीर वो शिवानी की नजरों का पीछा कर एक नजर शिवा को देखता है, फिर शिवानी को देखकर बोला, मुझे तो लगता है जरूर ये कुछ ना कुछ प्लान करेगा। कहीं ये डिवोर्स देने से मना ना कर दे, क्योंकि सच तो यही है, तुम हो तो असल में उसकी बीवी ही, तो क्या करे अब। इतना बोलकर वह शांत हो जाता है और शिवानी के कुछ बोलने का इंतजार करने लगता है। शिवानी, करना क्या है, उसे डिवोर्स देना है और मौका देखते ही मैं अपने बेटे के साथ यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, उसके बाद तुम जो चाहो कर लो उसके साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बोल शिवानी नाश्ता फिनिश कर वहाँ से ऊपर कमरे की तरफ जाने लगती हैं, जिसे जाते हुए देखकर समीर एक चमक अपनी आंखों में लिए खुद से बातें करते हुए ही बोला, जाना तो तुम्हें होगा मेरी जान, मगर कहीं दूर नहीं, वहाँ जहाँ पर हम चाहेंगे। इतना बोल वह अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ शिवानी जब वंश को ढूंढते हुए शिवा के कमरे तक पहुंचती हैं, तो उसे एक कमरे से वंश के मुस्कुराने की आवाज सुनाई देती है। जिसे सुनकर वह जब उस कमरे के डोर के पास आती हैं और अंदर झांक कर देखती हैं, तो उसे वंश और शिवा दोनों ही दिखते हैं। वंश बेड पर खड़ा मस्ती कर रहा था और शिवा उसे कपड़े पहना रहा था, और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वंश अपनी मासूमियत से भरी बातों के साथ ही बोला, दीदी आपने कहा था आप मुझे मम्मा के पास छोड़कर, मुझे और मम्मा हम दोनों को छोड़कर यहाँ से चले जाओगे, मगर मैं नहीं चाहता दीदी आप हम दोनों को छोड़कर जाओ, मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है। इतना बोलकर वह शांत हो जाता है और शिवा को देख बोला, बोलो ना दीदी, आप कभी भी मुझे और मम्मा हम दोनों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। इतना बोल वह खुद को शिवा के सीने से लगा लेता है। तो शिवा भी उसे अपनी बाहों में भर कर बोला, मुझे जाना तो होगा बेटा, मगर तुम फिक्र मत करो, आपकी और आपकी मम्मा की लाइफ से जाने से पहले मैं सब कुछ ठीक कर जाऊंगा, और आप दोनों को कभी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसका सारा इंतजाम करके ही जाऊंगा। इतना बोल वह झुककर वंश का माथा चूम लेता है, तो शिवानी शिवा की बात सुनकर हैरान रह जाती हैं। और उसे समझ नहीं आता है शिवा कहाँ जाने की बात कर रहा है।
और क्यों कर रहा है, जबकि उसे जहाँ तक पता था वो तो उसे और उसके बेटे दोनों के ही साथ रहना चाहता था, तो फिर कैसे वो इतनी आसानी से छोड़कर जाना चाहता है। यही सब सोचकर ही वह हैरान और परेशान दोनों होने लगती हैं, क्योंकि शायद उसका दिल चाहता था वो खुद शिवा के साथ रहे। वैसे भी उस दिन जो उसके और शिवा के बीच हुआ उसमें शिवानी की अपनी मर्जी भी शामिल थी और वो खुद शिवा के करीब गई थी, जिस वजह से शिवा भी खुद को रोक नहीं पाया और दोनों के बीच सब हो गया। मगर फिर भी शिवानी ने सारा ब्लेम शिवा पर ही डाल दिया कि उसने ही उसे बहकाया। शिवानी वंश के साथ ऊपर अपने कमरे में होती हैं और वंश वहां पर मौजूद काफी सारे खिलौनों से खेल रहा होता है और बाकी बैठी बस अपने बेटे को देख रही थी, जो आप काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। शिवानी को अपने बेटे के चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान देखकर काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था और उसे काफी खुशी भी हो रही थी, क्योंकि आज पहली बार वंश इस तरह से मुस्कुरा रहा होता है, जिसे वैसे देखकर शिवानी खुद से ही बोली, आज दिल को बड़ा ही सुकून मिल रहा है बेटा तुम्हें ऐसे देखकर, क्योंकि जो मुस्कान आज तुम्हारे चेहरे पर है वो कभी मुझे इससे पहले नहीं मिली, और ये मुस्कान इसलिए है क्योंकि तुम अपने बायोलॉजी पिता से जो मिल गए हो। मगर मैं तुम्हें खो नहीं सकती, प्यार करती हूँ तुमसे और तुम्हें खुद से जाते हुए नहीं देख सकती, और मुझे पता है तुम हमेशा से पिता के प्यार के लिए तड़पो हो, मगर मैं चाहकर भी शिवा को माफ नहीं की सकती हूँ, क्योंकि वो माफी के लायक नहीं है। मगर मुझे ये जानना होगा मेरे जाने के बाद ऐसा भाग क्या हुआ जो अंतरा और तुम्हारी शादी नहीं हुई, और तुम्हारा वो बच्चा वो कहाँ पर गया। क्या अंतरा ने उसे जन्म नहीं दिया। ये बोलते हुए ही वह सोच में पड़ जाती हैं और सोचने लगती हैं वो कैसे पता करेगी क्या हुआ था उस समय, क्या शिवा से उसे बात करनी चाहिए। ये सोचकर ही वो परेशान सी हो जाती हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा सा घर जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ था। दिन के उजाले में भी हर जगह पर बस सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद थे। यहाँ तक सूरज की जरा सी भी रोशनी उस जगह पर नहीं आ रही थी। उसी घर के एक कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र यही 55 के आसपास की होगी, वो एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसी के बगल पर एक लड़की भी बैठी हुई थी जो सिगरेट के कस लगा रही थी। उस लड़की के ठीक सामने एक और लड़की एक लड़के की बाहें अपनी बाहें में भरकर उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या सच में तुम्हारी शादी हो गई। इतना बोल वह शांत हो जाती हैं। क्या जान तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जा भी सकता हूँ। क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं। भरोसा तो है जान, मगर मैंने सुना है वो लड़की काफी सुंदर है, अगर उसकी खूबसूरती देखकर तुम्हारा मन फिसल गया तो। वो चाहे जितनी भी सुंदर हो, मगर प्यार तो तुम हो मेरा, और वो बस मोहरा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो क्या वो दोनों मिल गए। मगर ये हमारे प्लान में कभी शामिल ही नहीं था, तो कैसे वो दोनों मिल सकते हैं। एक दूसरी लड़की की आवाज आती है। अगर मिल गए तो क्या हुआ, हम खत्म कर देते हैं उन्हें, वह बूढ़ा आदमी बोला। तो ठीक है कर देते हैं खत्म, मगर पहले किसे करते, तोता मैना या उनके चूजे को। वो लड़का बोला, अगर तोते को पहले मार दिया तो कोई नहीं रोएगा उसके लिए, मगर मैना और चूजे को मार दिया जाए तो तोता खुद ब खुद मर जाएगा, और जो सालों पहले हमें नहीं मिला वो अब मिल जाएगा। बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है फिर इंतजार किसका करना, कर देते हैं उनका खेल खत्म, वैसे भी ज्यादा देरी करने से कोई मतलब नहीं। दूसरी लड़की बोली, ठीक है पहले उस चूजे को उठा लाओ, उसके बाद मैना खुद यहाँ आएगी रोते हुए, और फिर वो यहाँ आएगी तो मेरा शिकार बने बिना जा नहीं पाएगी। इतना बोल वह बूढ़ा हंस पड़ता है। शरीर से बूढ़ा हो गए मगर अरमान अभी भी रंगीन है तुम्हारे, दूसरी लड़की बोली और शैतानी मुस्कान लिए मुस्कुराने लगती हैं। दूसरी तरफ शिवा अपने केबिन में बैठा हुआ था और उसी के सामने एक वकील बैठा हुआ था। उस वकील को देखकर शिवा बोला, क्या पेपर रेडी है। हाँ सर पेपर रेडी है, जो आपने कहा था ठीक वैसे ही पेपर रेडी है। आपने जैसा बोला था आपकी सारी प्रॉपर्टी का 50 केयर ऑफ आपकी पत्नी के नाम कर दिया गया है और 50% आपके बेटे के नाम कर दिया गया, और आपका घर बंगला सब कुछ आपकी वाइफ के नाम कर दिए गए हैं। ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ। इतना बोलकर शिवा अपनी चेयर से टिक कर बैठ जाता है और वकील पेपर वही टेबल पर रख कर वहाँ से चला जाता है, जिसके वहाँ से जाते ही शिवा अपने आप से बोला, जो तुम्हारा है शिवानी, में बस वही तुम्हें लौटाने जा रहा हूँ।
प्लीज इसे मना मत करना। लेने से इतना बोलकर वह शांत हो जाता है। रात का समय, शिवानी अपने बेटे के साथ हॉल में ही बैठी हुई थी और वंश वो अपने खिलौने के साथ ही खेल रहा होता है। तभी बाहर कार के रुकने की आवाज आती है और कुछ देर में ही दरवाजे से शिवा अंदर आता है। जैसे ही वंश की नजर शिवा पर पड़ती है, वह दौड़ते हुए ही शिवा के तरफ भागता है, तो शिवा भी वंश को आते देखकर घुटनों में बैठ जाता है और अपनी दोनों बाहों को फैला देता है। तो वंश जोर से चिल्लाया डैडी और जाकर सीधे शिवा की बाहों में समा जाता है और उसे टाइट हक कर बोला, आप आ गए डैडी। आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपको पता भी है। ये बोलते हुए ही वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। सॉरी बेटा, डैडी को काम था जिस कारण डैडी लेट हो गए, मगर तुम फिक्र मत करो। अब तो डैडी आ गए ना, अब हम मिलकर मस्ती करेंगे। शिवा वंश को गोद में लिए ही उठाते हुए बोला। तो शिवानी बस उन दोनों बाप बेटे को देख रही थी। अभी वो दोनों को देख ही रही थी, उतने में ही वहाँ पर समीर भी आ जाता है और वहाँ पर आते हुए ही बोला, शिवानी अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे और भाई दोनों के डिवोर्स पेपर बनवा लिए हैं। अब तुम्हें बस उन पेपर में साइन करना बाकी है। इतना बोल समीर डिवोर्स पेपर शिवानी को दे देता है, तो उन पेपर को देखकर शिवानी की आंखें हैरान हो जाती हैं।